चेक कर लो। टॉप 38 इंडिया के टॉप 38 स्टूडेंट हैं मैं था। ठीक, तो मतलब ये बस इसलिए बताना था कि तुम लोगों को ट्रस्ट रहे। हाँ मैं तो बता रहा हूँ, सही बताऊँगा। कुछ ऐसे रिसर्च करके ही आया था मैं अभी, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था इतने टाइम में कि तुम लोगों का मेंस फर्स्ट कब है, सेकंड मेंस कब है, क्या सीन है, कितना फर्स्ट मेंस है फरवरी नहीं में। मैं फर्स्ट में देख के आया था। अच्छा, रिसर्च करते हैं। हाँ इतना तो देख के आया। तो जैसे फर्स्ट मेंस तो जनवरी में, नीट आ गई है, नीट के हैं 7 मई होता है नीट की फर्स्ट वीक। मई में। पैटर्न का तो नहीं बता सकता नीट में, क्योंकि मैंने नीट दिया है, लेकिन मैं जेई का बता सकता हूँ। और बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज तो मैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा वो तो नीट के लिए भी अप्लाई होगी, जेई के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि अब दोनों के बाद फिजिक्स है। फिजिक्स के बाद किसमें डिफरेंस है, मैथ्स, बायोलॉजी। तो ऐसा है कि अभी अपने पास जनवरी के लिए तो देखो टाइम नहीं बचा। जनवरी के पास मुश्किल से 15 दिन, ये दिसंबर के 20 दिन में मान लेता हूँ जनवरी के 35 डेज हार्डली। तो अब इस टाइम पे ना दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। पहले जिनका बोर्ड्स रेडी, जो बोर्ड्स रेडी हो अभी तक, मतलब उनके पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर वो अभी बोर्ड्स देने जाओगे तो 85-80 तो मार ही लोगे आराम से। और दूसरे जिनका बोर्ड रेडी नहीं, हाँ मतलब बस कि कैसे कैसे पास होने में बड़ी बात हो रही है। अभी अगर बैठा दिया कितने लोगों को बोर्ड्स रेडी नहीं हो, एक बार मुझे आइडिया हो जाए। बोर्ड रेडी नहीं, तो मतलब बोर्ड रेडी नहीं का मतलब क्या होगा कि इसमें तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं जेई के लिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रेडी तो हो तुम, लेकिन तुम्हारे लैंग्वेज रेडी नहीं है। मतलब कि जो भी इंग्लिश हिंदी है वो रेडी नहीं है, या फिर तुम ये भी रेडी नहीं हो और ये भी नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ हाँ, कि ना तुम्हारे पास पीसीएम में कॉन्फिडेंस है, तुम जेईई प्रेप कर रहे हो, ना तुम्हें लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। तो अगर ये सीन है तो मेरी एडवाइस सबसे पहले ये रहेगी कि फोकस ऑन बोर्ड्स। जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारे लिए मॉक है, एक मॉक टेस्ट है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। फोकस ऑन बोर्ड्स कंप्लीटली। तुम अपने लैंग्वेजेस को रेडी करो, अपने पीसीएम को एटलीस्ट एनसीईआरटी, अपनी जितनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस है वो सब देख डालो, नोट्स सारे रट डालो। अगर तुम बोर्ड रेडी नहीं हो इन दोनों में, ठीक, ये पहला है। अब अगर तुम बोर्ड्स रेडी नहीं हो तो पीसीएम रेडी हो, मतलब तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड्स लेवल तक है, तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीटेड है, तुम्हारे स्कूल के नोट्स वगैरह सब तुम्हें समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेजेस में दिक्कत है कि तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारी हिंदी ये सब वीक, या फिर तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, तुम्हें हार्डली 15 दिन चाहिए। 15 दिन चाहिए ये सब रेडी हो जाए। लैंग्वेजेस की तो दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें 15 दिन चाहिए बस, ये मुझको भरोसा है। और अपनी जितना भी फोकस है ना वो अपना जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट पे दो। तुम्हें पीवाईक्यूज करना है, तुम्हें अपना टाइम देना है, अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 में से तुम्हारे 7 घंटे जाने चाहिए जेईई को। 1 घंटे तुम अपने, अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि यार बोर्ड में क्या होगा तो 1 घंटे दे दो। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे की जरूरत नहीं। ये 15 दिन कब? फरवरी के बोर्ड का मैं बोल रहा हूँ, फरवरी 22 फरवरी है ना, फरवरी सफिशिएंट है। हाँ भाई, तो 15 फरवरी से भी स्टार्ट है, तुमने कहा तो ये 15 दिन में तुम्हारे लैंग्वेजेस हो जाएंगे। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनका पीसीएम रेडी है, उन्होंने एनसीईआरटी अपनी कर रखी है, उन्हें समझ में आती है, उनसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सॉल्व, उनकी थ्योरी स्ट्रांग है एटलीस्ट एनसीईआरटी पीसीएम, तो ये 15 दिन दे सकते हैं। अगर तुम्हारी ये नहीं है, ये भी वीक है, ये भी वीक, तब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अभी से अपना 8 घंटा है, मैं बता रहा हूँ 8 घंटा, तो 8 घंटे में 4 घंटे तुम बोर्ड्स को दो, अपनी लैंग्वेजेस देखो, अपनी एनसीईआरटी बार-बार। तुम्हें इतना रश करने की जरूरत नहीं, पीयर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं कि हर कोई जेईई कर रहा है मुझे भी जेईई करना चाहिए, है ना। तुम जान लो कि हाँ ठीक है, पहले बोर्ड समझ लें, अगर ये बोर्ड बिगड़ गए ना बहुत होता है। अगर 75 नहीं क्रॉस करो, आई गेस 75% है क्राइटेरिया भी जेईई, तो बोर्ड्स पे ध्यान दे दो, है ना। अपना दिसंबर, अपना जनवरी अच्छे से बोर्ड्स को दे दो, अपना 8 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे बोर्ड्स को दो, बाकी का टाइम जो है वो तुम जेईई के लिए निकाल लो। ठीक, हो गई बात, समझ में कोई दिक्कत नहीं?
तो ये था बोर्ड्स वाली कैटेगरी, क्योंकि ये मेरे को मतलब ऐसा मैंने देख रखा है बहुत सारे बच्चे जिनके बोर्ड्स में दिक्कत हो गई थी, उनका जे काफी अच्छा था, लेकिन अब बोर्ड्स में लास्ट में आते आते उनका 75 नहीं क्रॉस हुआ, और 75 नहीं क्रॉस हुआ तो तुम क्वालिफाइड नहीं, और क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हुआ तो तुम जे एडवांस दे सकते, ठीक है, तो बहुत सी क्रॉस होगी, तो इसीलिए बोर्ड्स का पहले सीन सॉर्ट कर देना, ये हो गया बोर्ड्स का सीन, ठीक। अब जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो देखो जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा है कि अगर तुम बोर्ड रेडी कर रहे हो, तुम्हारा पीसीएम सही है, तो तुम्हें अभी करना क्या, ठीक, मैंने बता दिया कि तुम्हें ये 15 दिन देने के लैंग्वेजेस हो जाएंगे। अब अगर तुम ये पीसीएम तुम्हारी है सही, तुमने एनसीईआरटी वगैरह तुमने जो एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीटेड है, तुम्हें समझ में आती है चीजें जो पढ़ाई जाती है वो सब, या फिर खुद से पढ़ के तुम्हें समझ में आता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, एनसीईआरटी तो बोलेगी निपट जाएगी, तब तुम्हें करना क्या है, जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट, जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, पीवाईक्यू, बस पीवाईक्यू और रिवीजन। किसका रिवीजन? मुझे रिवीजन करना है 11th क्लास, क्यों? क्योंकि 12th की पीसीएम तो आती है तुम्हें, तुम मुद्दे से निकाल लोगे थे फर्स्ट अटेम्प्ट, एटलीस्ट इतना तो कर ही लोगे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तुम्हें अभी क्या करना है, अपनी 11th सुधारना। तुम्हारी 11th ऐसा है कि हाथ से निकल जा चुकी होगी, कुछ की 11th में प्रेप नहीं होगी, कुछ में स्टार्ट नहीं करनी होगी, कुछ का ऐसा होगा कि ठीक है मुझे आता है 11th, लेकिन अभी मुझे रिकॉल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं है, तो अभी रिवीजन करना है 11th, और टाइम नहीं लगेगा, अगर तुमने पढ़ रखा है तो टाइम नहीं लगेगा, नहीं पढ़ रखा तभी टाइम लगेगा, सर तो वही करा, और मैं नोट्स देखा सही है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट पिछले साल के, पिछले 2-3 साल के तो करके जाने ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते उठ के सीधे। अगर तुमने 2-3 साल के कर लिए और तुमने करे ऐसे नहीं करे कि मैंने देखा और क्वेश्चन देखा, पीछे पलट के सॉल्यूशन देख लिया, मैं कर लिया वो क्वेश्चन, नहीं ऐसे नहीं होता क्वेश्चन। अगर तुमने 2-3 ईयर के पीवाईक्यू ढंग से कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी 11th का रिवीजन तुम्हारा साइड बाय साइड चल ही रहा है, तो अभी जो तुम्हारा टाइम का शेड्यूल है उसमें तुम्हें टाइम देना है पीवाईक्यूज करने पे, ढंग से करने पे। मैं तो ऐसा कहूंगा कि पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू या तो तुम बुक से जैसे भी करते हो पीवाईक्यू अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे कर लो, या फिर इनको ना मॉक टेस्ट की तरह दे दो, मॉक टेस्ट 3 घंटे बैठ गए देखे, एक पेपर निपटा दिया, ऐसा कर सकते, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है पास, तुम्हें 3 घंटे फोकस चाहिए, अगर तुम्हारी 3 घंटे की सिटिंग नहीं है तो फिर एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होगी तुम्हारी। अगर 3 घंटे की सिटिंग नहीं है तो फिर तुम्हारी आंखें दर्द होने लग जाएंगी, स्क्रीन को देखकर तुम थक जाओगे, तुम्हारी बॉडी टायर्ड फील करने लगेगी, नहीं ऐसा नहीं है, हमें 3 घंटे फुल एक्टिव, वो 3 घंटे का जो मेरा पेपर है वो ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट, अपनी बॉडी की कंडीशनिंग बेस्ट, हमें एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए वो 3 घंटे में एटलीस्ट, तो 3 घंटे की सिटिंग तो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ फिर उसके बाद ब्रेक लेता हूँ, फिर 1 घंटे पढ़ता हूँ फिर ब्रेक लेता हूँ, ऐसे कर करके मैं अपने 8 घंटे निकाल लेता हूँ, नहीं ये नहीं चाहिए, पढ़ो ही मत 8 घंटे ऐसे, इससे अच्छा 6 घंटे पढ़ो, 3-3 आवर की सिटिंग में, अभी 3 आवर की सिटिंग बहुत जरूरी है, 3 घंटे की एक सिटिंग, तो मैं कह रहा हूँ उस सिटिंग में पीवाईक्यूज करोगे और रिवीजन करोगे, ये तो कंपलसरी है अभी के लिए। अब उस पीवाईक्यू करने के तरीके पे तुम मॉक टेस्ट की तरह वो पीवाईक्यू कर सकते हो। मॉक टेस्ट देखो, दो साइड्स का मैं जानता हूँ, एक है ये एग्जाम को, ठीक, इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट की तरह पीवाईक्यू मिलता है, और बाकी मार्क्स है, ऐप नोट कर लो, मार्क्स है, मार्क्स है, मैं तुम्हें